सभी को सबसे पहले छठ महापर्व का ढेर सारी बधाई और शुभकामना। और बहुत बड़ा त्यौहार है, खास करके हम हिंदू भाइयों के लिए सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है। और माना जाता है कि आज के दिन जो मांगते हैं वो जरूर प्राप्त होता है। तो हम सब सौभाग्यशाली है कि बहुत सारे लोग अभी रोड में घूम रहे होंगे, सो रहे होंगे, खा रहे होंगे, और हम सभी लोग अपने आने वाले जनरेशन को बदलने के लिए छठ मैया के आशीर्वाद से आज यहाँ इस हॉल में बैठे हुए हैं और अपने जीवन को बदलने में लगे हुए हैं। तो मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है और पिछले 5 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट के अलावा मैं कह सकता हूँ कि मैं शुद्ध रूप से पॉलिटिशियन भी हूँ। पॉलिटिशियन मतलब राजनीति में लगभग 25 साल से ऊपर हो गया, और वहाँ भी मैं बहुत शिद्दत से काम करता हूँ। मेरी एक खासियत है कि कोई भी काम को करता हूँ तो बहुत ईमानदारी से, और नहीं तो एकदम सीधा बोल देता हूँ कि नहीं करूँगा। लेकिन करता हूँ तो फेल होने का आदत भी नहीं है। एक चीज़ बताएं, जब सुबोध सर आए थे इस प्रोजेक्ट को लेकर के तो हम मना कर दिए थे कि सर ये क्या फंसाने वाला बिजनेस आप करते हैं, लोगों को टोपी पहनाने का बिजनेस करते हैं। बाद में पता चला कि ये बिजनेस एक्चुअली फंसाने का नहीं है, बल्कि फंसे हुए लोगों को निकालने का बिजनेस है। जो लोग अपने लाइफ में फंसे हुए इकोनॉमिकली, उनको बाहर निकालने का बिजनेस है। और जैसा हम प्रमोद सर से देखे जो प्लान बताए, इतना बेहतर प्लान और इतना सिंपल। करना क्या है, जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं अपने घर में, साबुन, शैम्पू, पेस्ट, कॉफी या जो भी चीज़ यूज करते हैं, केवल उस ब्रांड को बदलना है। और हम याद करें, ध्यान दें तो अपने जीवन में 10-20 साल में कई बार ब्रांड बदल चुके हैं, हमेशा नया नया ब्रांड खोजते रहते हैं। तो ये बिजनेस एक्चुअली शॉप का नहीं है, ये बिजनेस साबुन का नहीं है, ये बिजनेस शॉप का नहीं है, ये बिजनेस होप का है। हमें जीवन में एक होप देता है, एक सेलिब्रिटी का लाइफ देता है, और बहुत सिंपल काम है। और आज इस काम को करते करते मात्र 5 साल में, जैसा सर बता रहे थे, सुरेश सर बताए, जब हम भी मिले तो एक ही चीज़ समझ में आया कि हम लोग एक्टिव इनकम कर रहे हैं। हम सब लगातार अखबार अगर जो पढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रतिदिन कम से कम लोकल स्तर पर देखिए तो 10-20 लोग ऐसे हैं जो घर से निकलते हैं लेकिन घर नहीं लौट पाते, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, हार्ट अटैक का शिकार हो गए, ब्रेन हेमरेज हो गया। यानी उस दिन उस व्यक्ति का अंतिम दिन होता है। और आप उसके परिवार से मिलिए कि जब उसके घर में किसी का कमाने वाला व्यक्ति चल जाता है तो कितना अगले दिन से उस परिवार की स्थिति कितना बुरा हो जाता है। अभी 5-6 दिन पहले मोहन महली जी ने सेक्टर 3 में टाटी सिलवे में घर था, वहाँ से चले थे रात में, और घर के मोड़ पर मुड़ते समय कार ने धक्का मार दिया 4 से 5 दिन पहले। अब सोच लीजिए, टाटी सिलवे से रास्ते में कहीं कुछ नहीं हुआ, घर का मोड़ मुड़ रहे थे, कार ने धक्का मार दिया और स्वर्गवासी हो गए। कितना विकट परिस्थिति था। हम लोग उनके घर गए, कमाने वाला व्यक्ति चला गया। आप सोच नहीं सकते हैं कि उस घर में अगले दिन से कैसे क्या होगा। और ये जब प्रोजेक्ट समझ में आया था कि यहाँ पैसिव इनकम मिलेगा, रॉयल्टी इनकम मिलेगा, और हम बच्चों को इतने अच्छे पढ़ा रहे हैं और चाहते हैं जॉब में चला जाए, बच्चा जॉब में बाहर भी चला जाएगा, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे। अकेले जब बूढ़ा बूढ़ी होता है ना, तो उसका जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी पैसे के साथ साथ परिवार का होता है। और इस बच्चे को इतने प्रेम से पाले, पढ़ाए, लिखाए, शिक्षित किए, बड़ा होकर के बहुत अच्छा जॉब में चला गया, उस समय तो बहुत खुशी महसूस होता है, वाकई खुश होने का विषय भी है। लेकिन जब शरीर साथ छोड़ने लगता है, उम्र 60-65 से ऊपर चला जाता है, उस समय जब बच्चा हमसे बहुत दूर है, ये उससे पूछिए जिसका बच्चा उससे बहुत दूर है, बच्चा अपने जीवन में सफल है और इस व्यक्ति के पास भी बहुत पैसा है, लेकिन इसको अब मजा नहीं आ रहा जीवन जीने में। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ जो ड्रीम था बच्चों को कराने के लिए वो तो करा दिए, लेकिन जब बुढ़ापे में परिवार का जरूरत है, साथ नहीं है। इसलिए ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है, जैसे अभी हम लोग राजेंद्र जिनकर सर को देखे, बैंक मैनेजर से रहते हुए काम को किए, और जब लेवल चला गया 3.5 से 4 लाख का इनकम था, रात को सर का स्वर्गवास हुआ, आज इनकम 10 लाख क्रॉस। बेटा फॉरेन में पढ़ रहा है और फॉरेन में भी पढ़ के आने वाला है। एक ही फॉरेन में जाने के एक ही उसका उद्देश्य था कि उसके पिताजी का, राजेंद्र सर का सपना था कि मेरा बेटा फॉरेन में पढ़ेगा, लेकिन वो बोल के गया मम्मी से, और आने वाला है बहुत जल्दी कि मम्मी आ रहे हैं, इसी बिजनेस को हम लोग मिलकर डेवलप करेंगे। और मम्मी हाउस वाइफ है, फिर भी इनकम प्रति महीना 10 लाख से ऊपर, इसीलिए इस बिजनेस को करना जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम